नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी दीपक जाटव जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे लोजपा की नई रणनीति और उनकी तैयारियों के बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा आपका प्रश्न रहेगा कि आप एक व्यापारी भी हैं और एक स्पोर्ट्समैन भी है, तो चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान जी से आपकी मुलाकात किस तरह से हुई और किस तरह से आप सियासत में आए? देखिए, ये बात 87 की है। 87 में माननीय रामविलास पासवान जी यहाँ से हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़े और उस चुनाव में दो विधानसभा हमारी नागल और देवबंद हरिद्वार पार्लियामेंट में आती थी। वो सहारनपुर से निकलते थे तो उनका यहाँ से पड़ाव सहारनपुर में रुकना माननीय पशुपति पारस जी, जो आज हमारी पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, वो रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं। उनसे और छोटे भाई माननीय रामचंद्र पासवान जी भी उस समय थे, वो भी। तो इन तीनों का आना सहारनपुर हुआ और अक्सर मंगलौर में हमारे साथी कुलदीप गोयल जी और हमारे साथी डॉक्टर सुरेश सैनी जी, सईद कादरी जी, गोवर्धन त्यागी जी उस समय साथ थे। तो उस समय उन पुराने लोगों के साथ में इनका व्यवहार इतना बढ़िया था कि मन में आया कि अगर कभी राजनीति में आने का मन हो तो ऐसे नेता से जुड़ना चाहिए। मेरा कभी कोई पॉलिटिक्स में आने का तो कभी इरादा था भी नहीं, लेकिन उनका व्यवहार इतना बढ़िया कि हम जब दिल्ली जाते थे उनसे मिलते थे तो फिर उन्होंने मुझे सीधे सीधे कहा 91 में जब ये जनता दल का बंटवारा हो गया कि आप आइए और राजनीति कीजिए और हमारे साथ रहिए। तो उनके व्यवहार को देखते हुए मैंने जनता दल ज्वाइन किया और उस समय से मैं रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श माना और एक अपने जैसे कि कोई मार्गदर्शक होता है उसी के तहत मैं उनके ही नेतृत्व में काम करने लगा। और शुरुआत मैंने जो की वो पासवान जी के ही नेतृत्व में की। जिलाध्यक्ष से शुरू हुआ और फिर जिलाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और ये सब 98 में पार्लियामेंट लड़ा मैंने। पासवान जी ने लड़ाया मुझे। उस समय यहाँ काशीराम जी लड़े थे बसपा के, काजी रशीद मसूद लड़े थे, डॉक्टर मसूद लड़े थे। 98 में हम जनता दल के टिकट पे सहारनपुर पार्लियामेंट से कैंडिडेट थे, तो नकली सिंह जीत गए थे बीजेपी के। पासवान जी ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, मैं आभारी हूँ। आज सियासत में जिस मुकाम पर हूँ तो वो पासवान जी की देन है और उनके ना रहने पर उसकी जो क्षति है उसकी पूर्ति तो होने वाली नहीं है। पूरे देश में उन जैसा सरल नेता ना मैंने देखा और मुझे उम्मीद नहीं कि कम से कम अपने जीवन काल में कोई ऐसा मिलने वाला है। औरों के लिए अपनी सोच के मुताबिक हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। हर गरीब हो, कोई भी दलित हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, वो सभी को समान तरीके से राष्ट्र हित में वो काम करते रहे और 51 साल की बेदाग अपनी राजनीति में जो सफ़र उन्होंने तय किया, मैं समझता हूँ मील का पत्थर है। इसी तरह से पार्टियों के नाम बदलते गए। जनता दल का बंटवारा हुआ तो जनता दल बै हो गया अलग से। बै में वीपी सिंह जी और रामविलास पासवान जी थे नेता, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, हम उसमें रहे बै में। बै के बाद में फिर जनता दल का फिर और हुआ, फिर आरजेडी बन गई, जनता दल यूनाइटेड बन गया, हम यूनाइटेड में आ गए। फिर पासवान जी ने अपनी पार्टी जब बनाई लोक जनशक्ति पार्टी, 28 नवंबर 2000 को लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ दिल्ली में रैली करके। तो तब से लोक जनशक्ति पार्टी में काम कर रहे हैं। अब 21 साल हो जाएंगे धीरे धीरे पार्टी को भी बने हुए। और उस समय तो बच्चे थे, चिराग पासवान जी उस समय बच्चे थे। उस समय तो मुलाकात का तो मतलब क्या हो, तो बच्चे थे। और उनकी सियासत को संभालने के लिए जो भी नई जनरेशन है, प्रिंस राज हैं, रामचंद्र जी के बेटे हैं, वो भी एमपी हैं और चिराग जी हैं। लेकिन अब पार्टी में ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पशुपति पारस जी। चिराग जी का तो कोई मतलब नहीं है। अब जो है वो अलग है मामला। पांचों सांसद जो है माननीय पशुपति पारस जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में वो एकजुट हैं और उनकी अध्यक्षता में लोक जनशक्ति पार्टी आगे बढ़ रही है। इस तरह पिछले करीब 34 सालों से मैं रामविलास पासवान जी से, उनके परिवार से मेरा जो है जुड़ाव लगाव राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे रहा है। और अब जो दायित्व, इसी कारण से दायित्व जो है माननीय पशुपति
कुमार पारस जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं। मेरे पास पश्चिम का प्रभार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा मान लो मुख्य महासचिव यूपी का होने के नाते प्रदेश के अध्यक्ष के साथ हम पूरा यूपी घूम रहे हैं, 75 जिलों में घूम रहे हैं। ललित नारायण चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अलग अलग जो है प्रभारी हम लोगों ने बनाए हैं, मंडल के प्रभारी बनाए हैं, मंडल के अध्यक्ष बनाए हैं। पश्चिम के 26 ज़िलों में गठन कर दिया है हमने, 26 ज़िलों में गठन हो गया है पार्टी का। और अभी 2 तारीख को लखनऊ में बैठक बुलाई है, सभी पदाधिकारियों को बुलाया है। उसी में आगे की जो रणनीति है उसको तय किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में होगी, उसकी मजबूती और सक्रियता ही चुनाव में जाने के लिए कार्यकर्ताओं का रुख और भविष्य तय करेगी कि हमको प्रत्याशी कहाँ लड़ाने हैं, कितने लड़ाने हैं। उसी में सब लोग कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं।